दोस्तों एक बार फिर से वीडियो में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं एलजी का टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 6.2 kg टर्बो ड्रम, इसका मॉडल नंबर इस तरीके से है। इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। तो कस्टमर का फ़ोन आया था कि ये बीच में रुक करके PE का एरर यहाँ पे आ रहा है। तो फटाफट से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें। चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में ये एलजी का ये मॉडल हमारा आता है। तो पूरा मैं आगे भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे पहले हम इसको मैंने ऑन कर रखा है और देखते हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम करती है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहना था कि ये बीच में कर रही है, स्टार्टिंग में नहीं। कभी जल्दी करती है, कभी देर से करती है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन हम वो प्रॉब्लम के तरफ जाएंगे और उसे रिपेयर भी करेंगे। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा भी क्यों आती है प्रॉब्लम PE की यहाँ पे समस्या इसमें बीच में चलते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। 10 साल इसकी मोटर की यहाँ पे वारंटी आती है। जो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे वो AC, फ्रिज, हमारा वॉशिंग मशीन का कंप्रेसर हो, मोटर हो, सब में ही 10 साल की वारंटी मिलती है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पानी भी आ रहा है अंदर। अगर कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा तो पानी ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जब ये चल रही है तो ये हल्का फुल्का हिलेगी डुलेगी, तो उस केस में हमारा फॉल्ट आता है। लेकिन वो फॉल्ट कहाँ पे आता है तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी लाइक ज़रूर करना। अगर आपकी भी ऐसा करने से हेल्प मिलती है तो कमेंट ज़रूर करना। आप भी इसी तरीके से ट्रिक करें। टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेम वॉशिंग मशीन है, कुछ नहीं करना है, जो मैं इसमें कर रहा हूँ वैसा कर लेना। आपका जो भी टेक्नीशियन 2, 4, 500 रुपये लेके जाएगा वो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो पीछे के 2 स्क्रू होते हैं, लेकिन सेम मॉडल में ट्राई करना। किसी दूसरे मॉडल में ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ और चीज़ भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक मॉडल में आप सेम चीज़ अपनाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं पीछे साइड 2 स्क्रू लगे होते हैं, इनको हमने खोलना है। और ये जो हमारा ग्रे कलर का दिख रहा है, सिर्फ इसी को ही ऊपर को खींचना है। थोड़ा लॉक सिस्टम होता है, फंसा हुआ होगा, टाइट होता है, तो आपको खींचना है ज़ोर से। डरना नहीं टूटेगा करके, टूटेगा उटेगा कहीं से नहीं, बस आप इसको ऊपर को खींचें। तो देख सकते हैं ये मेरा काफ़ी टाइट था तो उखड़ करके नीचे गिर गया है, लेकिन कोई नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक इनलेट वॉल दिखेगा, यहाँ पे एक कनेक्टर वॉल दिखेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको दोस्तों एक प्रेशर स्विच दिखेगा। इसके कनेक्शन देख सकते हैं किस तरीके से लूज हैं ये। यहाँ पे बीच वाला तो ठीक है, लेकिन साइड के दोनों ही यहाँ पे लूज हैं। तो लूज होने के कारण यहाँ पे जब ये वॉशिंग मशीन चलती है और बीच में जब ये हिल जाते हैं कनेक्शन, तो वहाँ पे PE यानी प्रेशर का एरर यहाँ पे आता है कि प्रेशर यहाँ पे ये सेंस नहीं कर पा रहा है कि पानी कितना है कितना नहीं है। और कस्टमर का कहना ये भी था कि इसमें से अपने आप पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी जब वॉशिंग मशीन प्रेशर को ही सेंस नहीं करेगी कि पानी का प्रेशर कितना है, तो वहाँ पे वो पानी को अपने आप ही ड्रेन करना शुरू कर देगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर स्विच को इस तरीके से आपको निकाल लेना है, और मैं इसके तारों को कट करके अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट कर दूँगा। और अगर आपके साथ ये केस होता है, क्योंकि मेरा अभी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटे साइज़ की थिम्बल मिलती है। आपको वो पंचिंग करके अगर थिम्बल लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये आते रहती है। हमारे ड्रेन मोटर के साथ भी आती है, प्रेशर स्विच के साथ भी आती है, क्योंकि इसके आसपास मॉइस्चर जम जाता है। जो भी हमारी थिम्बलें हैं, तो वहाँ पे वो मॉइस्चर सही से प्रॉपर कनेक्टिविटी बना नहीं पाता है मेल और फीमेल पे। इसलिए हमारी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें थिम्बल नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे वायरें लंबी करने के लिए वायर जोड़ी हुई हैं मोटी वाली। तो हम इसी को ही यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे फटाफट से, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी ये वीडियो मैं तीसरे दिन डाल रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड करके तीसरे दिन डाल रहा हूँ, तो कोई फ़ोन नहीं आया है, कोई समस्या यानी नहीं है। मैं बना के आया था तो मैंने सोचा थोड़ा रुक के वीडियो डालता हूँ। तो आज तीसरा दिन है। अगर प्रॉब्लम आती तो मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं करता, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना भी दूसरे का काफ़ी नुकसान है। क्योंकि अपना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई नया बंदा या कोई घर पे या कोई न्यू टेक्नीशियन या कोई
किसी और चीज़ का टेक्नीशियन जब ऐसे काम सोचता है कि मैं यूट्यूब की हेल्प लेके खुद कर लेता हूँ, और अगर वहाँ पे ही वीडियो गलत डली होगी, इन्फॉर्मेशन गलत होगी, तो उसी से ही वो मशीन पूरी तरीके से बिगड़ती है, पूरी सत्या पिटती है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए अभी तक कोई कॉल नहीं आई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। तो इसलिए अब मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो अच्छे से इसको कनेक्ट कर लें, और अगले बार अगर इसी मशीन पर मुझे शिकायत मिलती है तो मैं क्या करूँगा, इसके थिम्बल लेके जाऊँगा और इसमें थिम्बल दोबारा से अच्छे से कसूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैं थिम्बल इसलिए नहीं लेके गया, पहले तो थे नहीं, मैं लेके भी जाता तो यहाँ पे जो रास्ता था, बारिश का मौसम चल रहा है इस टाइम पे, कीचड़ बहुत ज़्यादा है रास्ते में, तो गाड़ी रपट रही हैं, फिसल रही हैं, पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक ही चक्कर लग गया, वही बहुत है, दोबारा अभी नहीं जाना है यहाँ पे। इसलिए मैं यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से अपने हिसाब से तारों को टाइट करके इसको फिटिंग बैठा के चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपका भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसा कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है। ये LG का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। और दोस्तों अगर आप फ्रंट लोड का पूरा असेंबल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे YouTube चैनल पे ही मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया है, इसके दोनों स्क्रू टाइट कर दिए हैं। बाकी हम फिर से एक बार इसको पावर दे लेते हैं। तो देख सकते हैं वहीं से हमारा ये रन करेगा, और पानी भी देखेंगे इनपुट आ रहा है या नहीं। तो मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पानी भी दोस्तों प्रॉपर आ रहा है, इस पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा क्योंकि ग्लास काफ़ी गंदा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।